विद्यार्थियों, मिशन कामयाबी में आपका फिर से स्वागत है। बहुत से विद्यार्थी इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि जो वार्षिक परीक्षा अभी होनी है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की, उसके विषय विज्ञान में किस प्रकार से प्रश्नों का वितरण होगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे, किस तरह से उन्हें हल करना है, इन सब के बारे में मैं आपको अच्छे से पूरे तरीके से बताने जा रहा हूं। तो देखिए, आपका जो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी ने जो पेपर डिज़ाइन किया है साइंस का यानी विज्ञान का, उसमें अधिकतम आपका जो प्रश्न होगा, जो पेपर होगा आपका 2.5 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो होंगे 60 अंक होंगे, जिसके 2 भाग होंगे। भाग 1 30 अंक का, भाग 2 30 अंक का होगा। प्रश्न 2 भागों में विभाजित है। भाग 1 आत्मनिष्ठ कहलाएगा, भाग 2 वस्तुनिष्ठ कहलाएगा। अब आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ के बारे में बात करेंगे। परीक्षार्थी को दोनों ही भागों के प्रश्नों के उत्तर को अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न पत्र का भाग 1 परीक्षा आरंभ होने पर पहले उत्तर पुस्तिका के साथ आपको दे दिया जाएगा, और जो भाग 2 है उसके लिए आपको आखिरी का 1 घंटा दिया जाएगा। यानी कि परीक्षा समाप्त होने से पहले 1 घंटा पूर्व परीक्षार्थी को भाग 2 का प्रश्न पत्र दे दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं जो प्रश्नों का वितरण है भाग 1 में किस प्रकार से और भाग 2 में किस प्रकार है। आत्मनिष्ठ यानी कि जो आपका सब्जेक्टिव टाइप पार्ट है 1 है, उसके अंदर क्या है, आपके कुल 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री और रसायन विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान, इन तीनों से आपके जो प्रश्न पूछे जाने हैं 3-3 प्रश्न पूछे जाने हैं। उन 3 प्रश्नों में जो ऐसे मान लीजिए आपका फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में 1 प्रश्न जो आपका 2 अंक का, 1 प्रश्न 3 अंक का और 1 प्रश्न 5 अंक का आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो सिंबल लगाए हैं VSE, इनका मतलब है आपके वेरी शॉर्ट आंसर, अति लघुरात्मक प्रश्न। S मतलब शॉर्ट आंसर, लघुरात्मक प्रश्न। और जो आपका E है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आपकी जो है। तो देखिए, जो टोटल आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में पहले भाग सब्जेक्टिव यानी कि आत्मनिष्ठ में कुल अंकों का जो वितरण है वो कितना है, 10-10-10, यानी कुल कितना है आपके 30 मार्क्स का है, जिसमें आपका 2 अंकों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है आपका 6 अंक का है। 3 अंकों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वो 9 अंक का है। और जो आपके एक प्रश्न प्रत्येक भाग से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, वो आपका कुल 15 अंक का है। टोटल अंक कितने हैं, 30 मार्क्स के। यानी इस तरह से आपको पहला भाग जो है आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव भाग के अंदर आपको पहला भाग 30 अंक का होगा। उसके अंदर 9 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक भाग से आपको 3-3 अंक पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं भाग 2 की। तो भाग 2 जो आपका है, जिसे हम वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट कहेंगे, उसके अंदर आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको मिलेगा। कुल 30 अंकों की आपका सब्जेक्टिव भाग भी 30 अंक का और ऑब्जेक्टिव भाग भी 30 अंक का, कुल भाग हो गया आपका 60, एंड टोटल अंक जो आपके 60 होते हैं। अब हम भाग 2 के बारे में, वितरण के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, आपका जो आपका ऑब्जेक्टिव भाग जो आपका भाग 2 है, उसके अंदर अंकों का वितरण किस प्रकार होगा। तो देखिए, भाग 2 आपका किस तरह से पूछा जाएगा, इसके अंदर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे सब्जेक्टिव यानी कि आपका आत्मनिष्ठ भाग में आपने देखा। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान और बायोलॉजी जीव विज्ञान, तीनों से ही आपके 10-10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आपके 10 क्वेश्चन आपके भौतिक विज्ञान से 1 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन आपके रसायन विज्ञान से 10 अंक के, 10 क्वेश्चन आपके क्या बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के 10 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए, जो हमारा सबसे मेन जो है आपका किस प्रकार के आपके प्रश्नों का प्रकार होगा, टाइप होगा, उसके बारे में हम देख लेते हैं। आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी वस्तुनिष्ठ भाग है, उसमें आपके क्या है 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला भाग मल्टी चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। ये आपके 16 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंदर होगा क्या, आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, यानी 4 मल्टी चॉइस मिलेगी आपको। उसके अंदर से 1 प्रश्न, 1 आंसर आपका ठीक है, उस पर आपको क्या है लिखना है। दूसरी प्रकार के है वेरी शॉर्ट आंसर, यानी अति लघुरात्मक प्रश्नोत्तर। ये आपके 8 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार फिल इन दी ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान भरिए, ये आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 30 प्रश्न आपसे
पूछे जाएंगे। अब देखिए, आपने देखा भाग 1 और भाग 2 दोनों में अंकों का जो डिस्ट्रीब्यूशन वितरण है वो समान है, 30-30 अंकों का है। आपने को ये भी पता चल गया किस प्रकार आपके जो पहले भाग में और किस प्रकार भाग 2 के अंदर आपके प्रश्नों का वितरण है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हमारे लिए जो सबसे काम की चीज़ है, आपके लिए जान लेना आवश्यक है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदे का है, वो क्या है? आपका डिज़ाइन, यानी आपको पढ़ना क्या है। अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो आपके लिए प्रश्न विज्ञान का बिल्कुल आसान हो जाएगा, पेपर बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, जानना आसान हो जाएगा आपको पढ़ना क्या है। जैसे देखिए, जो आपका पहले वाला है, यहाँ पे देखिए आपका मैंने लिखा है ओनली ऑब्जेक्टिव MCQ, यानी कि आपका ये जो चैप्टर मैंने लिखे हैं, अगर एक बार आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, स्मार्ट स्टडी हो जाएगी आपकी, कम टाइम में आपको क्या पढ़ना है पता चल जाएगा। देखिए चैप्टर 3 धातु और अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल, इससे बस आपके दो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाने हैं। यानी कि आपको किसी भी अन्य चैप्टर से, यानी इस चैप्टर के आपको जो है, ये जो मैंने चैप्टर के 3, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 16 ये जो चैप्टर के नाम दिए हैं, यानी धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स, इससे आपके 2 अंक के मल्टी चॉइस। 4 चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 3, नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 अंक का। आनुवांशिकता, यानी इसके अंदर के आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें आपके 2 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। अगला मानव नेत्र, ह्यूमन आई, इससे अंदर भी आपके ओनली आपको क्या करना है? ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको करने हैं। पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट, इसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 अंक के। प्राकृतिक संसाधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपका 2 अंक का है। ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये 4 इससे प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 अंक के। यानी 3, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 16 ये भी चैप्टर है जिससे आपको किसी भी प्रकार का 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का कोई भी प्रश्न याद नहीं करना है। सिर्फ आपको इससे आपको सिर्फ अति लघुरात्मक, रिक्त स्थान या मल्टी चॉइस यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान क्या देना है इन चैप्टर के अंदर? सिर्फ वेरी शॉर्ट आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन और आपके फिल इन दी ब्लैंक्स। 2, 3, 5 बड़े वाले प्रश्न आपको याद ही नहीं करने इस चैप्टर से। अब जो अगला आता है आपका, जैसे मैंने आपको भाग 1 में बताया, अब भाग 1 की बात कर लेते हैं। ये जो आपका 20 अंक ये हो गए आपके। अब जो आपका वस्तुनिष्ठ भाग था, इसके बाद आपका जो 5 मार्क्स लिखा है मैंने लॉन्ग क्वेश्चन, यानी जो आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। अब देखिए जो हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चन दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न ही, तो बड़ा आसान सा। देखिए अब की बार आपको करना क्या है, आपको जो 5 अंक के जो आपको प्रश्न याद करने हैं, आप क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के स्रोत से आप क्या है स्टडी कर रहे होंगे। तो आपको सिर्फ आवर्त सारणी जो आपकी है, यानी आपका जो 5th चैप्टर है आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, अब की बार आपको एक जो 5 मार्क्स का यानी 5 अंक का जो प्रश्न पूछा जाएगा इसी चैप्टर से पूछा जाएगा। यानी टोटल अंक डिस्ट्रीब्यूशन कितना मिला है, इसको 5 मिला है। जो आपका 6th चैप्टर है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, एक प्रश्न 5 मार्क्स का जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है, वो कहाँ से पूछा जाएगा? जैव प्रक्रम से पूछा जाएगा। अगला जो है आप देख सकते हैं, यानी जैव प्रक्रम चैप्टर जो है आपका बड़े काम का है। इसके अंदर एक प्रश्न तो आपका 5 अंक का पूछा जाएगा, 3 ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि 3 मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जो 6th चैप्टर है कुल 8 अंक का इसका क्या है डिस्ट्रीब्यूशन होना है, 8 अंक मिले इसको। अगला जो आपका 5 मार्क्स का ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है, चैप्टर नंबर 13 है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इससे सिर्फ एक प्रश्न पूछा जाएगा आपका, जो आपका ऐसे टाइप होगा। वो अंक डिस्ट्रीब्यूशन कितना मिला, इसको 5 मिले हैं। कुल कितने हो गए आपके 18 अंक, यानी 5th, 6th, 13 ये 3 चैप्टर जो आपके हैं, इन तीनों से आपका एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के तीनों भागों से एक आपका दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है आपका 2 मार्क्स का, यानी आपके जो पता है आपको वेरी शॉर्ट आंसर यानी अति लघुरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी आपको किस चैप्टर को आपको याद करना है जिससे 2 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। पहला है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से आपका एक
अति लघुरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इससे 2 क्वेश्चन आपके मल्टी चॉइस पूछे जाएंगे, तो कुल जो अंक का डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त हुआ इसको 4 अंक मिलेंगे। अगला जो आपका 8वां चैप्टर है उसका नाम क्या है आपका जीव जनन कैसे करते हैं, यानी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इससे भी क्या है आपका 1 प्रश्न आपका अति लघुरात्मक 2 अंक का होगा, 2 प्रश्न इससे वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे। कुल अंक इसको प्राप्त हुए 4 अंक प्राप्त हुए। अगला है जो 12वां चैप्टर है उसका नाम क्या है विद्युत। विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर भी क्या है आपका एक आपका अति लघुरात्मक वेरी शॉर्ट आंसर प्रश्न पूछा जाएगा, और इसके अंदर से आपका क्या है एक आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुल अंकों का जो डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा 3 अंक का है। तो कुल आप दे सकते हैं पहला 8वां 12वां जो वेरी शॉर्ट आंसर अति लघुरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, इन तीनों का कुल अंकों का जो डिस्ट्रीब्यूशन 11 अंक का होगा। अब हमारा जो लघुरात्मक प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर प्रश्न जो कहाँ से पूछे जाएंगे वो क्या आपका 2nd चैप्टर, 8th चैप्टर और 10th चैप्टर है। 2nd चैप्टर का नाम क्या है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड एंड बेस, साल्ट। इससे क्या आपका एक प्रश्न क्या होगा 3 अंक का पूछा जाएगा और एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुल अंकों का जो डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा 4 मार्क्स का है। 8वां चैप्टर जनन जो है आपका जीव जनन कैसे करते हैं, यानी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। एक प्रश्न सिर्फ एक प्रश्न इससे क्या है आपका देखिए पूछा जाएगा 3 अंक का लघुरात्मक प्रश्न। यानी आपने ऊपर देखा जो आपका जनन है यहाँ से देखिए आपका इससे एक तो आपका 2 मार्क्स का 2 अंक का भी पूछा गया है, 2 इससे क्या है ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ पूछे गए हैं, और एक क्या है आपका लघुरात्मक प्रश्न पूछा गया है। तो कुल अंक अगर हम बात करें जो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 2 2 4 और 3 7, तो कुल 7 अंकों का क्या है आपका 8वें चैप्टर से प्रश्न पूछा जाना है। अगला जो आपका जो 10th चैप्टर है प्रकाश, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये जो 10th चैप्टर है इससे आपका क्या है आपका एक प्रश्न जो है लघुरात्मक यानी कि शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा, इससे एक प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा। तो कुल अंकों का जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ प्राप्त इसको 4 अंक का है। यानी आपका 3 मार्क्स के 2nd, 8th, 10th चैप्टर जो है आपके इनसे एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ में लिखा भी है ई जो आपको छोटा दिखाने के लिए दिखाया है। ई का मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। एस शॉर्ट आंसर लघुरात्मक प्रश्न। वी वेरी शॉर्ट आंसर अति लघुरात्मक प्रश्न। यानी इस तरह से अगर आप मान लो इस टेबल को इस तरीके को आप इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आप जान जाएंगे आपको किन चैप्टर से आपको क्या है सिर्फ आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद करने हैं। यानी ये जो ऊपर टेबल दी गई है जो मैंने दी है आपकी 3 4 7 9 11 14 15 16 इन चैप्टर से बस आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद करने हैं। ये जो चैप्टर 1 है कुल 20 अंक के हैं। इसके बाद जो आपके 5 जो मार्क्स एक प्रश्न है वो आपको इसके लिए क्या करना है 5th, 6th, 13 चैप्टर यानी कि आपको इनसे एक एक प्रश्न आपका 5 अंक का पूछा जाएगा। 2 मार्क्स के लिए कौन सा करना है चैप्टर 1, 8 और 12। इन चैप्टर से क्या होगा आपके एक एक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। 2nd, 8 और 10 ये वे चैप्टर है जिससे आपका 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए क्या अगर आप इस तरह इसको कर लेते तो बड़ी आसानी से आप 60 नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है आपका विज्ञान के पेपर में, साइंस के पेपर में, आप इसकी सहायता से बड़ी आराम से अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं।